हाय दोस्तों, मैं राजेश कुमार सिंह। मेरे यूट्यूब चैनल राजेश पाइपिंग गुरु ज्ञान में आपका स्वागत है। हमने इस पार्ट 3 में पाइप फिटिंग के बारे में एक एक फिटिंग का अच्छे से 3D व्यू के साथ और ओरिजिनल व्यू के साथ दिखाया है। आप इसे ध्यान से देखें, हमें पूरा विश्वास है आप इसे आसानी से समझ सकते हैं। और एक एक करके पूरे फिटिंग्स को विस्तार से समझाया गया है। आप इसको देखें और अपने दोस्तों को इसके बारे में बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो अब हम देरी नहीं करते हुए आगे बढ़ते हैं। हमारे इस एपिसोड में पाइप फिटिंग के कितने पार्ट होते हैं, एक एक पार्ट का पूरी जानकारी दिया जाएगा। जो हमारा जो पाइप फिटिंग है, वेल्ड से लेकर के थ्रेड, साकोलेट, यानी A to Z जितने भी पाइप फिटर यूज करते हैं एक एक फिटिंग का पाइपलाइन में या कोई भी प्लांट में, तो उसका एक एक फिटिंग का पूरा डिटेल 3D व्यू के साथ दिखाया गया है। आप देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इस इमेज में सबसे पहले जो हमारा फिटिंग है बट वेल्ड एल्बो है, जो 90 डिग्री का है। इसके बाद हमारा बट वेल्ड एल्बो है वो 45 डिग्री का है। इसके बाद जो इमेज हम देख रहे हैं, इस इमेज में जो एल्बो है वह रिटर्न एल्बो है, जो कि 180 डिग्री में होता है। इस इमेज में जो आप देख रहे हैं, यह एल्बो माइटर कट बैंड एल्बो है, जो कि पाइप को काट कर बनाया जाता है। इस इमेज में जो एल्बो है उसे रिड्यूसिंग एल्बो कहते हैं। इस इमेज में जो आप टी देख रहे हैं, यह इक्वल टी है, इसको सैडल टी भी कहते हैं। इस इमेज में जो आप टी देख रहे हैं, यह अनइक्वल टी है, या इसे अनइक्वल सैडल टी भी कहते हैं। इस इमेज में आप जो देख रहे हैं, इक्वल लेटरल टी है। इस इमेज में जो आप देख रहे हैं, यह फिटिंग अनइक्वल लेटरल टी का है। इस इमेज में जो आप फोटो देख रहे हैं, यह इक्वल क्रॉस टी है। इस इमेज में जो आप फिगर देख रहे हैं, यह अनइक्वल क्रॉस टी है। इस इमेज में जो आप इमेज देख रहे हैं या फिटिंग देख रहे हैं, यह भी अनइक्वल क्रॉस टी है। इस इमेज में जो आप इमेज देख रहे हैं, यह फिटिंग वाई ब्रांच है। इस इमेज में जो आप फिटिंग देख रहे हैं, यह फिटिंग एल्बोलेट है, जो कि किसी भी पाइप में अप और डाउन में लगाया जाता है। अप वेंट के लिए और डाउन में ड्रेन के लिए लगाया जाता है। इस इमेज में जो फिटिंग है वो साकोलेट है। इस इमेज में जो फिटिंग है वो थ्रेडोलेट है। इस इमेज में जो फिटिंग है वो स्विपोलेट है। इस इमेज में जो फिटिंग है वो एल्बोलेट है। इस इमेज में जो फिटिंग है वो लेट्रोलेट है। इस इमेज में जो फिटिंग है वो निप्पोलेट है। इस इमेज में जो फिटिंग है इंसर्ट वेल्डोलेट है। इस इमेज में जो फिटिंग है वो ब्राजोलेट है। इस इमेज में जो आप फिटिंग देख रहे हैं वो कपोलेट है। इसके बाद फ्लांच की वैरायटी के बारे में देखें तो सबसे पहला है वेल्डनेक फ्लांच। इस इमेज में आप जो फिटिंग देख रहे हैं वो थ्रेडेड फ्लांच है। इस इमेज में जो आप फ्लांच देख रहे हैं वो स्लिप ऑन फ्लांच है। इस इमेज में जो आप फ्लांच देख रहे हैं वो लैप जॉइंट फ्लांच है। इस इमेज में जो आप फ्लांच देख रहे हैं वह ओरीफेस फ्लांच है। इस इमेज में जो आप फिटिंग या फ्लांच देख रहे हैं यह रिड्यूसिंग फ्लांच है। इस इमेज में जो आप फ्लांच देख रहे हैं यह फ्लांच जो है वो सॉकेट वेल्ड फ्लांच है।
इस इमेज में जो आप फ्लांच देख रहे हैं वो निप्पो फ्लांच है। इस इमेज में जो आप फ्लांच देख रहे हैं वो आरटीजे है, यानी रिंग टाइप जॉइंट, जिसको ग्रुप बना रहता है फ्लांच के पास में, उसके अंदर में। इस इमेज में जो आप फ्लांच देख रहे हैं यह मेल फीमेल फ्लांच है। इस इमेज में जो आप फ्लांच देख रहे हैं वो ग्रुप फ्लांच है। इस इमेज में जो आप फ्लांच देख रहे हैं वह स्क्वायर फ्लांच है। इस इमेज में जो आप फ्लांच देख रहे हैं वो एल्बो फ्लांच है। इस इमेज में आप जो फ्लांच देख रहे हैं वो एक्सपेंडेड फ्लांच है, जो स्प्रिंग के जैसा कम ज़्यादा बढ़ते घटते रहता है। इसके बाद अगला जो इमेज है इसमें ब्लाइंड फ्लांच है। इस इमेज में जो आप फ्लांच देख रहे हो लॉन्ग नेक फ्लांच है। अब आते हैं रेड्यूसर के बारे में। इस इमेज में एंसेंट्रिक रेड्यूसर का कई वैरायटी दिखाया गया है, जो आप चित्र में देख करके आप समझ सकते हैं कि एंसेंट्रिक रेड्यूसर का कितना वैरायटी आता है। इस इमेज में जो आप रेड्यूसर देख रहे हैं यह कंसेंट्रिक रेड्यूसर है। इस इमेज में जो आप फिटिंग से देख रहे हैं यह पाइप इंड या पाइप कैप कहते हैं, जो वेल्डिंग होता है पाइप के लास्ट में। इस इमेज में जो आप फिटिंग देख रहे हैं इसको कोन कहते हैं, जो कि एक प्लेट से बनाया जाता है। इसके बाद ग्रुप एल्बो है 90 डिग्री का। इस इमेज में जो एल्बो है ये भी ग्रुप एल्बो होता है, जो कि 45 डिग्री का है। इस इमेज में जो आप फिटिंग देख रहे हैं वह ग्रुप टी इक्वल है। इस इमेज में जो आप देख रहे हैं वो ग्रुप एंसेंट्रिक रेड्यूसर है। इस इमेज में जो आप फिटिंग देख रहे हैं वो ग्रुप फ्लांच है। इस इमेज में जो आप रेड्यूसर देख रहे हैं यह ग्रुप कंसेंट्रिक रेड्यूसर है। इस इमेज में जो आप फिटिंग देख रहे हैं यह ग्रुप ड्रेनेज एल्बो है। इस इमेज में जो आप टी देख रहे हैं यह मैकेनिकल टी है। इस इमेज में जो आप देख रहे हैं यह ग्रुप ड्रेनेज ब्लाइंड है। इस इमेज में जो आप देख रहे हैं ग्रुप ब्लाइंड है। इस इमेज में जो आप देख रहे हैं यह ग्रुप अनइक्वल टी है। इस इमेज में जो आप देख रहे हैं यह भी अनइक्वल टी है ग्रुप। इस इमेज में जो देख रहे हैं आप फिटिंग, इसको कपलिंग कहते हैं, जिसको ग्रुप फ्लांच में या कोई भी फिटिंग में टाइट करने के लिए इस कपलिंग का प्रयोग किया जाता है। इस इमेज में आप जो फिटिंग देख रहे हैं यह मैकेनिकल टी है। इसमें दोनों तरफ से ब्रांच रहता है, ऊपर और नीचे। इस इमेज में आप जो फिटिंग देख रहे हैं यह सॉकेट वेल्ड एल्बो है 90 डिग्री का। इस इमेज में जो आप फिटिंग देख रहे हैं यह सॉकेट वेल्ड एल्बो है 45 डिग्री का। इस इमेज में जो फिटिंग है वो थ्रेडेड मेल फीमेल एल्बो है। इस इमेज में जो आप एल्बो देख रहे हैं यह थ्रेडेड एल्बो है 90 डिग्री। इस इमेज में जो आप फिटिंग देख रहे हैं वो होस कनेक्शन एल्बो है 90 डिग्री का, जो स्मॉल बोर के पाइप में यूज होता है। इस इमेज में जो आप फिटिंग देख रहे हैं यह थ्रेडेड एल्बो है 45 डिग्री का। इस इमेज में जो आप एल्बो देख रहे हैं यह मेल थ्रेड एल्बो है 90 डिग्री का। इस इमेज में जो आप एल्बो देख रहे हैं वो एल्बो आउटलेट या 3 वे एल्बो होता है। इस इमेज में जो आप निप्पल देख रहे हैं वो होज कनेक्टर निप्पल है। इस इमेज में जो आप निप्पल देख रहे हैं वेल्ड निप्पल है, जिसमें एक तरफ वेल्डिंग होता है और दूसरी तरफ थ्रेड बनी रहती है।
इस इमेज में जो आप निप्पल देख रहे हैं यह बैरल निप्पल है, इसमें दोनों तरफ थ्रेड बना रहता है। इस इमेज में जो आप फिटिंग देख रहे हैं, इस फिटिंग को कंसेंट्रिक स्वेज निप्पल कहते हैं। इस इमेज में जो आप निप्पल देख रहे हैं यह हेक्स निप्पल है। इस इमेज में जो आप निप्पल देख रहे हैं, इस निप्पल को पाइप निप्पल कहते हैं। इस इमेज में जो आप कनेक्टर देख रहे हैं यह होज कनेक्टर निप्पल मेल वाला है। इस इमेज में जो आप निप्पल देख रहे हैं यह क्लोज निप्पल है, ये पूरा थ्रेड रहता है। इस इमेज में आप जो फिटिंग देख रहे हैं यह कंसेंट्रिक और एनसेंट्रिक दोनों टाइप का आता है, यह स्वेज निप्पल है। इसके बाद इस इमेज में आप देख रहे हैं, इस इमेज में स्पेक्टिकल ब्लाइंड कहते हैं। इस इमेज में जो आप देख रहे हैं यह स्पेसर होता है, यह दो तरह का आता है, ओपन और ब्लाइंड। इस इमेज में जो आप स्पेसर देख रहे हैं यह स्पेसर आरटीजे या ग्रुप बना रहता है, जो रिंग टाइप का गैस्केट आता है उस लगता है उसमें। इस इमेज में 3 टाइप का आपको फिगर दिखाया गया है, जिसमें पहले वाले में स्पेक्टिकल ब्लाइंड लगा है, दूसरे में स्पेट लगाया गया है और तीसरे में स्पेशल लगाया गया है। इस इमेज में आप जो फिटिंग देख रहे हैं यह ब्लाइंड फ्लांच है। इस इमेज में जो आप देख रहे हैं फ्लांच, यह ओरीफेस फ्लांच है। या इसमें जो ओरीफेस फ्लांच के बीच में जो लगाया जाता है वो ओरीफेस प्लेट लगाया जाता है। इस इमेज में जो आप देख रहे हैं इसे स्पैड कहते हैं। और इस इमेज में जो आप कैप देख रहे हैं उसे राउंड थ्रेड कैप कहते हैं, जो कि स्मॉल बोर के पाइप में लास्ट में उसको टाइट करके लाइन को ब्लॉक किया जाता है या लाइन का इंड किया जाता है। तो दोस्तों हमने अभी देखा पाइप फिटिंग के लिए कितने तरह के फिटिंग आते हैं, वो सारे फिटिंग का एक एक हमने डिटेल से दिया और ओरिजिनल व्यू करके दिया है। आप हमारे इस वीडियो को देखें और अपने दोस्तों को शेयर करें और साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।